हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टुडेज़ न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 1 का पेपर था, जो कि मतलब बहुत ही इजी था। और मैंने कल कुछ क्वेश्चन पेपर्स भेजे थे, वो अगर आपने बड़ी शिद्दत के साथ सॉल्व किए होंगे ना, तो मतलब आपका पेपर तो बहुत बढ़िया गया होगा। क्योंकि उन क्वेश्चन पेपर में से मतलब 50 to 60% आपका पेपर उन क्वेश्चन पेपर में से ही आया था। ठीक है, तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डालते रहता हूँ। आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहेगी। ठीक है, इसलिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो मतलब बहुत इजी पेपर था। तो अभी हम देखते हैं। बस आप मैंने जो क्वेश्चन पेपर्स भेजूँगा उसके अच्छे से प्रैक्टिस करते जाइए, आपके पेपर बहुत अच्छे जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पेज आपका पूरा नोटिस से भरा हुआ था। यहाँ पे आपकी जो इम्पोर्टेंट नोटिस थी वो थी ये फोर्थ वाली। एमसीक्यू में आपका जो एमसीक्यू होता है ना, उसमें आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में करेक्ट आंसर लिखना होता है। सपोज़ करेक्ट ऑप्शन है ए, आपने गलती से बी लिख दिया है और बाद में आपको पता चला कि इसका करेक्ट आंसर तो ए है, तो वो आपका आप गलत करोगे ना फिर फर्स्ट आंसर को, तो जब आप गलत करते हो ना तो वो आपका आंसर काउंट नहीं होता है। क्योंकि जो आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन होता है उसमें आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करेक्ट आंसर देना होता है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट एक था नोटिस। ठीक है, फिर अभी स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट एमसीक्यू था वो था गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स इज़ द एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे आपको देखना है, गोल्ड प्लेटेड है ना, प्लेट इधर भी है और प्लेट इधर भी है, मतलब यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रो प्लेटिंग। सेकेंड देखते हैं, द फंक्शनिंग ऑफ द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू में डैश इज़ वन ऑफ द कंबस्टाइल कंपोनेंट ऑफ एलपीजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोपेन। फिर द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 4.0 डी। इसका मैंने सॉल्व भी किया है, बाजू में आप देख सकते हो। इस तरह से ये सॉल्व करना था। ठीक है, अभी नेक्स्ट एमसीक्यू है आपका, डैश कलर इज डेविएटेड द लीस्ट इन द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट ऑब्टेन्ड इन अ ग्लास प्रिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर है रेड। ठीक है, फिर अभी आंसर द फॉलोइंग, ये एक मार्क के क्वेश्चन है आपके। ये फर्स्ट ऑड वन आउट, मैंने आपको कल कहा था कि आपको ऑड वन आउट आ सकता है, मैच द पेयर्स आ सकता है, कोरिलेशन आ सकता है, मैंने सब कुछ कहा था। ठीक है, तो ये आया ना, ऑड वन आउट भी आया, कोरिलेशन भी आया। ऑड वन आउट में इसका करेक्ट आंसर था PSLV। ये जो है वो अलग है और बाकी जो सारे थे वो सैटेलाइट्स थे। ठीक है, कोरिलेशन में ग्रुप 1 था अल्कली मेटल्स और इसका करेक्ट आंसर था ग्रुप 17 जो कि हैलोजेंस। ठीक है, फिर मैच द पेयर्स में आप ये एक ही था कॉलम 1 में। फिर कॉलम बी में इसका करेक्ट आंसर था 1.33। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.33। ट्रू और फॉल्स में ये फॉल्स सेंटेंस था, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एक फॉल्स है। इसका करेक्ट क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। आपको करेक्ट लिखना नहीं था। ठीक है, मैंने बस ऐसे ही आपको बता दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो इसका करेक्ट आंसर था प्रोपेन -2-0L। ठीक है, फिर हमारा गिव साइंटिफिक रीज़न है। फर्स्ट था एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन अ ग्रुप। ये गिव साइंटिफिक रीज़न है, इसका आंसर में भी ये हो सकता है। ठीक है, अगर आपने मतलब इसके जैसे ही लिखा होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज एज वी मूव, आप पढ़ सकते हो ये। इसके जैसे अगर आपने आंसर लिखा होगा तो आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारा, सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड फॉर वॉच रिपेयर्स। ये जो है इसके आंसर सारे टेक्स्ट बुक में ही, आप अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो इसके आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो कहाँ पे इसका करेक्ट आंसर, ये है इसका करेक्ट आंसर है, मैग्नीफिकेशन ऑफ अबाउट 20 टाइम्स इज ऑब्टेन्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप। इसलिए वॉच रिपेयर करते टाइम ये वाला माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। ये था उसका करेक्ट आंसर। फिर था आपका नेक्स्ट था, इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ एयर टाइट कंटेनर फॉर स्टोरिंग ऑयल फॉर लॉन्ग टाइम। इसका करेक्ट आंसर था ये वाला। आप पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो, अगर आपने इसके जैसे मतलब सिमिलर लिखा होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, फिर था नेक्स्ट, ये था न्यूमेरिकल था। मैंने ये न्यूमेरिकल भी कहा था आपको, ये न्यूमेरिकल आएगा मतलब आएगा, मैंने कहा था कि नहीं कहा था। क्वेश्चन पेपर में अगर था ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेपर में, अगर आपने देखा होगा अच्छे से तो
तो इसका करेक्ट आंसर था, यहाँ पे है सोल्यूशन, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये है उसका सोल्यूशन। इसका फाइनल आंसर जो था वो था 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। अगर आपने ऐसा ही लिखा होगा तो आपको 2 मार्क पूरे मिल जाएंगे यहाँ पे। फिर था आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नहीं, ड्रॉ अ नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ होप्स एपरेटस। अगर आपने कल क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो उसमें ये क्वेश्चन भी था, ड्रॉ अ नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ होप्स एपरेटस। मैं वही मेरा आंसर ही आपको बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये था होप्स एपरेटस। अगर आपने ये अच्छे से ड्रॉ किया होगा तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने आपको कल ही बताया था। फिर था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टेट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के क्या लॉज है देखते हैं अभी। ये है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। ये थे रिफ्रैक्शन के लॉ। अगर आपने ये सही लिखे होंगे तो आपके 3 मार्क्स, 3 क्या 2 मार्क्स था ये, 3 का था क्या 2 का था, कहाँ पे गया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर आंसर द फॉलोइंग थे। फोर्थ इसमें नेम द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, तो इसका आंसर था बॉक्साइट। फिर व्हाट इम्प्योरिटीज़ आर प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम ओर, तो इसका सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो सकता था, आयन हो सकता था, कॉपर, है ना। मतलब बहुत है, अगर आपने कुछ भी एक लिखा होगा तो आपको मिल जाएगा मार्क्स। ठीक है, फिर यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा ये पेज। अभी नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। फिर है ऑब्जर्व द गिवन फिगर ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट द लेवल्स ऑफ ए एंड बी। तो ए का क्या था, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड बी का क्या था, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका आपको कोई डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं थी, आपको ए लिखना था और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखना था, और बी लिखना था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इतना भी लिखते थे आप तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर राइट द डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ये भी मैंने कहा था ये भी आएगा। देखिए, ये डीमेरिट्स, अगर आपने ऐसे इस तरह से लिखे होंगे डीमेरिट्स तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये भी मैंने बताया था ना कल क्वेश्चन पेपर में मेरे। फिर स्टेट द लॉज रिलेटेड टू द गिवन डायग्राम, केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ भी देखिए, मैंने कल कहा था। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बताते रहता हूँ। ठीक है, ये थे केपलर के 3 लॉ, अगर आपने लिखे होंगे ढंग से तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो गया ये। फिर अभी नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम। नेक्स्ट पेज था आइडेंटिफाई द केमिकल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेकंड था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर सी वाला था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर ये फिर से एक न्यूमेरिकल आया था आपको यहाँ पे 3 मार्क के लिए। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम ऑफ 1 इज़ 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये भी मैंने कल कहा था कि ये भी आ सकता है। ठीक है, ये है इसका सोल्यूशन। इसका फाइनल आंसर 2 था। आप इस तरह से लिखोगे तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये न्यूमेरिकल का आंसर है। फिर और एक था, अभी पैसेज आया है आपको। पैसेज में भी दोस्तों मैंने पैसेज भी आपको बताया था कि पैसेज भी हो सकता है। पैसेज के करेक्ट आंसर ये यहाँ पे है। ये पैसेज भी मैंने कल आपको बताया था। हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। फिर विच प्रिंसिपल डू वी लर्न फ्रॉम दिस प्रोसेस, वी लर्न द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज फ्रॉम दिस प्रोसेस। ठीक है, फिर हाउ विल यू स्टेट द प्रिंसिपल ब्रीफली, हीट लॉस्ड बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हीट गेन्ड बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट। कल अगर आपने ठीक से करा होता मेरे क्वेश्चन पेपर सॉल्व तो आपको ज़रूर से इसके ये आंसर्स आ जाते। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पोजीशन ऑफ, ये आप टेबल देख लीजिए। अगर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1 देन पोजीशन ऑफ इमेज विल बी बिटवीन f2 and 2f2, नेचर ऑफ द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, एंड second it is given if the position of image is at infinity then the position of object will be at focus f1 and the nature of image will be real and inverted. Then position of the object, the nature is given real, inverted and enlarged. If the position of the object is at between f1 and 2f1, position of image will be beyond 2f2. ये है करेक्ट आंसर्स अगर आपने ये लिखोगे।
तो आपको यहाँ पे कितने मार्क्स का ये, आई थिंक 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। फिर था आपका एक्सप्लेन करने थे कुछ टर्म्स, मेटलर्जी, ओर्स, गैंग्यू। तो ये है एक एक लाइन के थे वो। मेटलर्जी क्या होता था, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स एंड प्योर ओर्स। ये शॉर्ट डेफिनेशन से अगर आपने ये लिखे होंगे तो आपके 3 मार्क्स इधर पक्के। फिर स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस मिशन। स्पेस तो आप बचपन से सुनते आ रहे हो, अगर अपने मन से भी लिखा होगा तो आपको मिल जाते हैं मार्क्स, बट उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने थे, जैसे कि सैटेलाइट्स वगैरह, मिनरल्स, है ना, इस टाइप के अगर आपने वर्ड्स मतलब इंक्लूड कर दिए। ये देखिए मैंने सैम्पल के लिए आपको बताया भी है। द यूज़ ऑफ सैटेलाइट्स कैन गिव अस एडवांस अलर्ट्स अबाउट वेरियस नेचुरल कैलामिटीज़ सो दैट वी कैन टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस ड्यूरिंग वॉर, है ना। अगर आपने कुछ स्पेस मिशन के आप मन से भी लिखा होगा ना स्पेस मिशंस का, तभी भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम। बस वो चैप्टर से रिलेटेड होना चाहिए, कुछ चैप्टर के बाहर का मत लिख दीजिए फालतू का, ठीक है। फिर 5 मार्क का क्वेश्चन था आपका यहाँ पे, आइडेंटिफाई द डायग्राम। डायग्राम किसका ही है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। फिर राइट द प्रिंसिपल ऑन विच द एप्लियंस वर्क्स, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फिर राइट द वर्किंग आप लिख सकते हो आपके मन से, यहाँ पे अगर आपको समझा होगा तो आप आराम से वर्किंग लिख लोगे। फिर एट द यूज़ ऑफ, इसका क्या यूज़ हो सकता है इलेक्ट्रिक जनरेटर का, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना, है ना, यही यूज़ है, टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट। फिर था आपका नेक्स्ट ये एक ऑप्शनल था, आपने अगर फर्स्ट नहीं किया होगा तो ये आपको करना था। आइडेंटिफाई द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम द गिवन स्ट्रक्चरल। फर्स्ट था आपका सैचुरेटेड, सेकंड था अनसैचुरेटेड। फिर ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर 1 and 2। ये रहा डॉट स्ट्रक्चर, अगर आपने इसे ड्रॉ किए होंगे तो आपको मिल जाएगी मार्क्स। फिर आपको डिफाइन होमोलोगस सीरीज़ ये डिफाइन करना था, ठीक है। तो आई होप आपका पेपर आज का बहुत बढ़िया गया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने आज देखा होगा कितने सारे क्वेश्चंस आए जो कि मैंने आपको बताए थे, ठीक है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं साइंस 2 के भी पेपर अभी अपलोड करने वाला हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद।